गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 16वां अध्याय है चांद का कुर्ता। बच्चों, यह अध्याय एक कविता है। देखिए बच्चों, इस कविता में जो चांद है वो अपनी माँ से कह रहा है कि मेरे लिए भी एक कुर्ता सिलवा दो क्योंकि मुझे भी ठंड लगती है। अब देखते हैं बच्चों कि जो चांद है वो अपनी माँ से किस तरह का कुर्ता मांग रहा है और उसकी माँ उसे क्या कह रही है। तो चलिए बच्चों, कविता के माध्यम से हम यह जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कविता। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चांद है वो क्या करके बैठा है? हट करके बैठा है, यानी जिद करके बैठ गया है। और वो क्या जिद कर रहा है कि हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। बच्चों, चांद है वो एक दिन हट करके यानी जिद करके बैठ गया है और अपनी जो माँ है उससे क्या बोलता है? सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। बच्चों, वो अपनी माँ से कह रहा है कि जो माँ, तुम मेरे लिए एक ऊन का मोटा झिंगोला यानी ढीला डाला वस्त्र जिसको कि कुर्ता कहते हैं वो मेरे लिए सिलवा दो। देखिए बच्चों, यहाँ पर चांद आपको दिखाई दे रहा है कि कितना उदास बैठा है, यानी वो जिद कर रहा है कि माँ मेरे लिए ऊन का मोटा एक झिंगोला सिलवा दो। सन सन करती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चों, यहाँ पर जो चांद है वो अपनी माँ से क्या कह रहा है कि सन सन करती हवा रात भर, कि जब रात को मैं निकलता हूँ तो रात को क्या करती है? हवा सन सन चलती है, यानी ठंडी ठंडी हवा मुझे लगती है। जाड़े से मरता हूँ, और ठंड इतनी तेज लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है, यानी जाड़े से मैं मर जाता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से मैं मेरी यात्रा पूरी करता हूँ। क्योंकि बच्चों, आपने देखा होगा कि जो चांद है वो उगता और कहीं है और छिपता और कोई दिशा में है। तो बच्चों, वो यानी आसमान में यात्रा करता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो चांद है वो कह रहा है कि जब मैं रात को निकलता हूँ वहाँ से लेकर सुबह तक मुझे बहुत तेज ठंड लगती है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बाहर चलती रहती है और उसी ठंडी हवा में मुझे मेरी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चों, यहाँ पर जो चांद है वो अपनी माँ से क्या कह रहा है? वो कह रहा है अपनी माँ से कि आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, कि एक तो मुझे आसमान का सफ़र करना पड़ता है और ऊपर से जो मौसम है वो भी सर्दी का है। जाड़े का मतलब सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में मुझे आसमान का सफ़र करना पड़ता है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, अगर ऊन का कोई झिंगोला मेरे लिए नहीं मिलता हो तो मेरे लिए भाड़े, भाड़े का मतलब होता है किराए का ही एक कुर्ता लाके दे दो, जिससे मैं उसको पहन सकूं ताकि मुझे भी ठंड नहीं लगे। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चांद की माँ है वो अपने बेटे की बात सुनकर क्या कह रही है? बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। उसके बच्चे की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा उसके बेटे से कि अरे सलोने, यानी अरे मेरे प्यारे बेटे, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। तुझे भगवान हमेशा कुशल रखे यानी अच्छा लगे, और तुझे किसी का जादू टोना यानी बुरी नजर नहीं लगे। जाड़े की बात तो ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं
तुमको देखा करती हूँ। बच्चों यहाँ पर जो चांद की माँ है वो उसे आगे कह रही है कि जाड़े की बात तो ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, यानी तुझे ठंड लगती है ये बात तो सही है लेकिन मैं डरती हूँ। और वो किससे डरती है? एक नाप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ, कि मैं तुम्हें एक ही नाप में नहीं देखा करती हूँ। कभी तुम छोटे होते हो, कभी बड़े दिखते हो। बच्चों आपने भी आसमान में देखा होगा कि कभी तो चांद पूरा दिखाई देता है, कभी वो छोटा होता 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 बिल्कुल छिप जाता है। इस तरह बच्चों जो चांद है वो बदलता रहता है, इसलिए जो उसकी माँ है वो कह रही है कि तुझे ठंड तो लगती है लेकिन तेरा जो आकार है वो बदलता ही रहता है, मैं तुझको एक नाप में कभी देखती ही नहीं हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अब बच्चों जो चांद की माँ है वो कह रही है कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, यानी कभी तो तुम 1 अंगुल के बराबर चौड़े दिखते हो और कभी तुम 1 फुट मोटे भी दिखते हो। इसी तरह बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, तुम किसी दिन बड़े हो जाते हो और किसी दिन तुम छोटे दिखाई देते हो। तो यहाँ पर बच्चों जो माँ है वो चांद से क्या कह रही है कि तुम एक तरह के तो रहते नहीं हो, कभी छोटे कभी बड़े, कभी 1 अंगुल के बराबर हो जाते हो तो कभी 1 फुट हो जाते हो, इसलिए तुम्हारा आकार तो हमेशा बदलता ही रहता है। घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो चांद की माँ है वो उसे कह रही है कि घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, मतलब तुम रोज घटते बढ़ते रहते हो। देखिए बच्चों यहाँ पर जो चांद है वो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते वापस से वो घटने लग जाता है। तो वो कह रही है कि घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी होता है, यानी किसी दिन तो ऐसा होता है कि नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है, कि तू उस दिन किसी के भी आंखों को दिखलाई नहीं पड़ता है। और देखिए बच्चों आपने देखा होगा जब अमावस्या की रात होती है उस दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चांद उस दिन पूरी तरह से छुप जाता है, यानी किसी की भी आंखों को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में बच्चों अमावस्या के बाद में चांद धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब पूर्णिमा की रात होती है तो चांद पूरा दिखाई देता है और पूर्णिमा की रात के बाद में चांद वापस घटना शुरू हो जाता है, यानी उसका आकार छोटा छोटा होता होता और अमावस्या तक वापस पूरा दिखना बंद हो जाता है। तो इस तरह चांद हमेशा अपना आकार बदलता रहता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब बच्चों यहाँ पर जो उसकी माँ है वो कह रही है कि अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, यानी अब चांद तू ही मुझे बता कि तेरा जो नाप है वो किस रोज दिलवाए, क्योंकि रोज ही रोज तुम अपना आकार बदल लेते हो, तो ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन तुम्हारे नाप दिलवाए। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, और ऐसा झिंगोला हम सिलवा दे कि जो तेरे शरीर में रोज आ जाए, यानी जैसे तू घटता बढ़ता रहता है उससे उसका कोई परवाह नहीं हो, वो रोज तुझे सही आ जाए, ऐसा झिंगोला मैं सिलवाना चाहती हूँ। तो मुझे वो दिन बता दे जिस दिन तेरी नाप में लिवा सकती हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो चांद है वो अपना कुर्ता बनवाना चाहता है और उसे उसकी माँ क्या कह रही है, उसकी माँ कह रही है कि तू एक दिन मुझे बता दे, उस दिन तेरा नाप मैं लिवा दूंगी और तेरे लिए कुर्ता सिलवा दूंगी जो तुझे रोज आता हो। तो बच्चों आज हमने यह कविता पढ़ी है। बच्चों आप भी इस कविता को जरूर याद कीजिए और अपने विद्यालय में और अपने घर पर इसे जरूर सुनाइए। तो बच्चों अब अगली कक्षा में हम इसी कविता से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।